Good evening, everybody. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. बेटा यू हैव टू जस्ट मेक अ ब्रीफ नोट्स, राइट? नोट्स का मतलब ही एक्चुअली ये होता है कि आप अपने ब्रीफ वे में अपने मेकिंग करो, इसीलिए सबके नोट्स अलग होते हैं, राइट? तो नोट्स में जनरली मैं देखता हूँ स्टूडेंट कहते हैं यार अपने नोट्स दे दे, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, बिकॉज सबके यूनिक होते हैं नोट्स। आप वो चीज नोट्स में लिखते हो जो आप को लगता है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी थोड़ी ना है सबके लिए सारी बातें डिफिकल्ट होती हैं या इजी होती हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए नोट मेकिंग अपनी खुद की करा करो, और ये सिर्फ मैं जीके के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। इट विल हेल्प यू अलॉट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर। इट इज रिलेटेड टू ओमान, राइट? तो अभी आपने देखा होगा दैट पीएम मोदी इज ऑन विजिट, है ना? तो जॉर्डन गए, ओमान गए। तो ओमान में ही गॉट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, राइट? तो जो ओमान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो वो मिला है आपके पीएम मोदी जी को, द ऑर्डर ऑफ ओमान, राइट? तो जो हाईएस्ट, जैसे हमारे इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न, राइट? भारत रत्न इज इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, राइट? आपसे वो पूछता है यार इंडिया का सिविलियन अवार्ड बताओ हाईएस्ट, तो इट इज भारत रत्न, राइट? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। अब मैं ओमान का अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बताऊं, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ ओमान, और रिसेंटली अभी वो पीएम मोदी को मिला है। तो जिस तरह से सिविलियन अवार्ड मिलते हैं, अगर मैं इस कंटिन्यूएशन में बात करूं, तो पीएम मोदी गॉट टोटल 29 इंटरनेशनल ऑनर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ही गॉट यू नो सच इंटरनेशनल ऑनर्स, अब टोटल 29 हो गए हैं, दिस इज हाईएस्ट, राइट? अगर मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हिस्ट्री की बात करूं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑनर्स इन्हें मिल चुके हैं। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट सर बिफोर दिस व्हाट डिड वी डू इन, आज बेटा अभी से शुरू करा है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द सेशन। 8 बजे सेशन स्टार्ट होता है ना, तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड द सेशन। दिस इज द फर्स्ट करंट अफेयर आई एम टीचिंग, राइट? सो अब आप देख लो, दिस इज द लोकेशन ऑफ ओमान, right? So you have Gulf of Oman also. And what is the capital of Oman? Right? Muscat is the capital of Oman. So याद रखना, Muscat is the capital of Oman. So this is again very important. ठीक है? So write it down. So Muscat is the capital of Oman. अगर मैं बात करूं ओमान की करेंसी की, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज ओमानी ओमानी रियल। ओमानी रियल इज द करेंसी ऑफ ओमान। कैपिटल आपको पता चल गया है, और इसी ने अभी हाईएस्ट ऑनर भी दिया है हमारे पीएम को, राइट? सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू कैन सी द लोकेशन ऑल्सो, मिडल ईस्ट की एक कंट्री है ओमान, ठीक है? सो ये आपको याद रखना। इज इट फाइन? अगर ये फाइन है तो जल्दी से कमेंट में यस सर कर दो, सो दैट आई कैन मूव फॉर, इफ इट इज फाइन। इज इट फाइन और नॉट? काइंडली से यस सर इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। एवरीबडी, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है अ वेरी यूनिक करंट अफेयर विच इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ओपन हुआ है, ठीक है? आपने मूवी देखी होगी जब आप छोटे थे, है ना? मैं भी छोटा था, लेकिन आपसे तो तब भी बड़ा था। एक मूवी आई थी बहुत फेमस, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, है ना? तो उसमें आपने देखा होगा एक इंस्टीट्यूट उस मूवी में दिखाया है जिसका नाम है FRI, दैट इज फॉरेस्ट। FRI, FRI सुना होगा आपने, देयर इज an institute called as FIR, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर मैं FRI की बात करूं, दिस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करूं, सो ये सिचुएटेड है देहरादून में, राइट? सो इट इज इन देहरादून। तो इंडिया का बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है FRI। जो लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं, ये लोग जाते हैं वहां पे ट्रेनिंग वगैरह करने, ठीक है? इट्स वेरी वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। तो अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन है FRI कहाँ पर है, तो याद रखना इट इज इन देहरादून। लेकिन अभी
इंडिया में एक यूनिवर्सिटी बन रही है फॉर फॉरेस्ट, और कहां पर बन रही है? गोरखपुर। तो अगर आपसे स्टेट पूछता है तो स्टेट इज यूपी। सो इट इज इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि फॉरेस्ट साइंसेस के बारे में बात करेगी। है ना, आजकल आप देख रहे हो अरावली इशू इतना चल रहा है, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो इट विल ऑफर प्रोग्राम इन फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो इन सब के लिए ये हेल्प आउट करेगी फॉरेस्ट, है ना। तो इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गोरखपुर में है। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर रिलेटेड टू एफआरआई, जो मैंने पॉइंट आपको एड ऑन बताया है। ठीक है, तो ये दोनों बात आप याद रखोगे। उसके बाद आप अगर हल्का सा इस मैप को देखोगे, तो इस मैप को आप जब देखोगे तो ये डेटा है 2029 का, 2019 का। इसके बाद 2023 का डेटा भी आ जाएगा। तो अभी मैं वो आपको शो करूंगा। तो आप बस अभी ये देख लो कि डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट आपको ज्यादातर कहाँ पे दिख रहे हैं। पर मैं आपको भी एग्जैक्ट फिगर्स बताऊंगा। तो एग्जैक्ट फिगर्स क्या है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यार इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है, तो ये मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है। महाराष्ट्र, वो सॉरी, मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल। है ना। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल एंड छत्तीसगढ़। तो टॉप थ्री स्टेट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। राइट, सो टॉप थ्री का नाम याद रखना होता है हमें। तो नंबर वन इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। उसके दूसरे नंबर पे आ जाता है अरुणाचल, एंड थर्ड नंबर पे यू हैव छत्तीसगढ़। ये है स्टेट वाइज डेटा। अगर मैं कंट्री वाइज बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं यार कंट्री वाइज बताओ कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो नंबर वन पर आ जाएगी रशिया, दूसरे नंबर पे आ जाएगी ब्राजील, और तीसरे नंबर पे आ जाएगी कनाडा। तो इसमें भी आपको रशिया याद रखना है, यहाँ पर मध्य प्रदेश याद रखना है। आपसे पूछेगा यार कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है सर, बट इट इज 23 राइट, इज इट सेम फॉर? हाँ। पलक बेटा, होता पता है क्या है, हमारे इंडिया में जो एक रिपोर्ट आती है, हमारे इंडिया में जो रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट आती है, वो 2 साल बाद आती है। तो जो दो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ना, उसने 2023 तक का डेटा को कवर किया है। अब उसके बाद फिर आई हर 2 साल में वो रिपोर्ट आती है, तो वो फिर ऐसे शो होती है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट है वो 2023 तक का ही है। ठीक है, जैसे सेंसस है ना, वो भी डिकेडल होता है ना। तो सेम ये जो हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, वो हर 2 साल में आती है। राइट, तो अगर मैं आज बात करूंगा तो 2023 की वो रिपोर्ट वो पब्लिश करें। क्लियर है, क्योंकि वो रिपोर्ट को कलेक्ट करना, उन सारी चीजों में टाइम लग जाता है। इज इट फाइन और नॉट? काइंडली राइट यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। बोलो जरा, यस और नो बोलो। दैट डिस्पाइट रशिया अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। हाँ हाँ हाँ, बेटा एक्चुअली क्या है ओजस्वी, रशिया में आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि फॉर आधी से ज्यादा स्नो कवर्ड एरिया है। लेकिन फॉरेस्ट भी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं ना। जैसे सपोज करो, मैं आपको कोई छोटा सा एग्जांपल बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको मैं बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के एग्जांपल लेते हैं। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं एग्जांपल लूं, जो हिली एरिया होगा, यहाँ पर आपको टुंड्रा फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जो ये वाला रीजन होगा, वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन होगा, या अरुणाचल वाला रीजन होगा, यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जो आपका राजस्थान वाला रीजन होगा, यहाँ पे आपको एरिड फॉरेस्ट मिलेंगे। राइट, तो फॉरेस्ट के भी टाइप होते हैं ना। तो दिस इज द थिंग। ऑलराइट, वो तो ओपन एंडेड बात कर रहा है, वो बात कर रहा है फॉरेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां पर बन रही है? गोरखपुर में बन रही है। दिस इज द सेकंड करंट अफेयर ओनली, वरने का ये हम सेकंड करंट अफेयर की ही बात कर रहे हैं। जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई इशू है? तो फर्स्ट फॉरेस्ट कवर, सेकंड फॉरेस्ट कवर, मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। यस यस यस, इथोपिया का भी ऑनर मिला है। अभी बताऊंगा उसे भी, रुक जाओ बस। यस यस, मध्य प्रदेश नंबर वन है बेटा। राइट, क्लियर है। तो ये डेटा याद रखना। ये मैंने आपको डेटा बता दिया, आपके एग्जाम में इतना कोई नहीं पूछ रहा। आपको वन और टू का नाम याद रखना चाहिए।
स्टेट वाइज पूछता है मध्य प्रदेश, कंट्री वाइज पूछता है रशिया, सिंपल। ठीक है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल है और इधर ब्राजील है। ठीक है, आपने बहुत फेमस फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, अमेजोन। अमेजोन फॉरेस्ट वो ब्राजील में ही आते हैं, है ना। तो अमेजोन फॉरेस्ट आर इन ब्राजील ओनली। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर, द थर्ड वन, इट इज रिलेटेड टू द मिलिट्री एक्सरसाइज। देयर इज अ वन फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज, राइट। सो अभी इंडिया यूएई ने लॉन्च करी है एक बहुत ही बढ़िया मिलिट्री एक्सरसाइज। अब इंडिया और यूएई की मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम क्या है इसका, डेजर्ट साइक्लोन 2, राइट। तो डेजर्ट साइक्लोन 2 तो आपके एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। जस्ट टेल मी, डेजर्ट साइक्लोन 2 जो एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रीज के बीच में हुई है। तो आपको बिना किसी देरी का आंसर टिक करना है, सर इंडिया एंड यूएई, राइट। तो अभी रिसेंटली ये कंक्लूड हुई है। कहां पर कंक्लूड हुई है, तो दुबई, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी में ये कंक्लूड हुई है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इट इज कंडक्ट अबू धाबी। ठीक है, इंडिया ने 45 मेंबर्स को वहां पे भेजा है, इन्फेंट्री रेजिमेंट ने, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अबू धाबी में आपकी जो है डेजर्ट साइक्लोन अबू धाबी, राइट। तो याद रखना, ये स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, डेजर्ट साइक्लोन, है ना। यहाँ पे मैंने इमेज भी लगा दिया है डेजर्ट साइक्लोन का, दिस इज यूएई फ्लैग, दिस इज इंडियन फ्लैग। ठीक है, तो ये बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंट्रीज के बीच में, कोऑर्डिनेशन वगैरह बिल्ड करने के लिए, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ, काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। वंस यू विल से यस आई विल मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस। इसमें नोट बेटा बस इतना करना है धृति कि डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ठीक है, प्लेस अबू धाबी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। आपने देखा होगा इंडिया में क्या वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट स्टैचू है ना, ये दिस इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। तो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, क्या नाम है उसका, उसका नाम है यार स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात में है। कितना टॉल है ये, 182 मीटर्स टॉल है, राइट। 182 मीटर्स टॉल है, राइट। हु वॉज द क्रिएटर ऑफ दिस स्टैचू, राम सुतार वॉज द क्रिएटर ऑफ दिस स्टैचू, राइट। सो ही इज दैट पर्सन। Recently he died at the age of 100 years, 100 years की एज पे ही डाइड। तो उनके ऊपर न्यूज आ सकती है। ठीक है, तो याद रखना, स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। किसको डेडिकेटेड है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखोगे, तो प्लीज राइट ऑल दीज पॉइंट, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। तो अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, तो हालांकि ये तो पूछेगा नहीं कोई कि कौन किसकी डेथ हो गई है, लेकिन आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन आ सकता है कौन उसके आर्किटेक्ट थे, राइट, जिन्होंने उसको स्टैच्यू को डिजाइन किया था एंड ऑल। ठीक है, तो काइंडली राइट दीज पॉइंट्स। अब यहाँ पे कुछ और स्टैच्यूज भी हैं जो इंडिया में जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं इंडिया के टॉप 5 स्टैच्यूज की बात करूं, if I talk about the top 5 statues in India, so you have, can you, हाँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं ये शो कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो जल्दी से आप लिखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। काइंडली राइट इट डाउन, देन आई विल मूव फॉरवर्ड।
बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट सेम लेवल है, थोड़ा सा अप होता है। ऑलराइट। थोड़ा सा अप होता है, वो टेस्ट इसीलिए होते हैं सिम जो सीयूटी वगैरह होते हैं, सो दैट यू नो यू कैन बी टेस्टेड एट द टॉप लेवल। ठीक है। अब आते हैं टॉप स्टैचू लिस्ट देखते हैं। ठीक है, टॉप स्टैचू लिस्ट हम देखते हैं। दीज आर दी टॉप स्टैचूज लिस्ट। ये इंडिया की है बेटा, ठीक है, तो याद रखना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए, है ना। उसके बाद एक है स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये राजस्थान में बना था 2022 में। ये लॉर्ड शिवा के लिए है। तो ये 182 मीटर है, ये 106 मीटर है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, टॉप वाला याद रखना बस। आपको बस याद रखना है सेकंड टॉलेस्ट इज स्टैचू ऑफ बिलीफ। देन वी हैव स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये आता है तेलंगाना में। ठीक है। तो एक फिलोसफर थे रामानुजन आचार्य, ये उनके लिए। ठीक है। देन ऑब्वियसली बुद्धा स्टैचू, ध्यान बुद्धा स्टैचू, ये अमरावती में है, अमरावती आंध्र प्रदेश। तो आप ये टॉप फोर याद रखना। कई बार ये भी आ जाता है स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर है। एक और स्टैचू अभी रिसेंटली बना है, वो भी मैं लिखवा देता हूँ, स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस तो याद रखना बेटा, ये जो स्टैचू ऑफ वननेस है, ये आपका बना है मध्य प्रदेश में। ये आदि शंकरा के लिए डेडिकेटेड है, आदि शंकराचार्य के लिए। राइट। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। इज इट फाइन और नॉट? हाँ बेटा, मैसी का भी बनाया अभी। आयरन ही देखो इंडिया की, फीफा में टीम नहीं है हमारी फुटबॉल की। टॉलेस्ट जो उसका स्टैचू बनाया वर्ल्ड में हमने, मैसी का इंडिया में बनाया। राइट। तो अब ये इंडिया के लोग, मतलब थोड़ा सा मतलब उन्हें सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। राइट। तो और इतना उसमें खर्च हुआ है, मैसी आया इनॉग्रेट करने, इतना पुलिस स्टाफ एंड ऑल, सब टैक्स पेयर मनी उसमें लगा। ठीक है। तो अननेसेसरी, यू नो एट टाइम्स वी फेल एज अ नेशन, हमें कई बार लगता है इससे बढ़िया जितना खर्चा हमने इसमें करा था एक जो फुटबॉल स्टेडियम ही बनवा देते कहीं। पर नहीं, चलो कोई नहीं। हाँ। तो दैट इज अ थिंग, शो ऑफ और यही सब है। सब सेल्फी एल्फी ले रहे हैं अपना, मैसी को वो कर रहे हैं, रियल प्रॉब्लम कोई देख नहीं रहा। हाँ। यस यस यस, अभी स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामा भी यस ओपन हुआ है गोवा में। ट्रू। राइट। सो दिस इज अ थिंग। तो आयरनी यही है इंडिया की। चलो खैर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ बिलीव, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो बस इतना याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है हमारे। चलो आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी आपने देखा होगा जॉर्डन भी गए थे पीएम मोदी जी, तो जॉर्डन एक कंट्री है, देख तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज जॉर्डन। राइट। सो हेयर यू विल फाइंड दिस इज जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है अमान, कैपिटल है जॉर्डन की, ये डेड सी के पास एक कंट्री आती है जॉर्डन, तो याद रखना। अब थोड़ा जॉर्डन के बारे में मैं बात करूं अगर, तो जॉर्डन में इंडिया ने डील करी है कुछ, जैसे $5 मिलियन की ट्रेड की बात करिए नेक्स्ट 5 ईयर्स। जॉर्डन इंडिया इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट रीजनल पार्टनर है। यहाँ पर हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, इन सब के ऊपर बात की है। इंडिया ने बोला है कि हम इनकी सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन करेंगे। अब आपके एग्जाम में पता है ये सारी बातें नहीं आई, आपके एग्जाम में जॉर्डन इंपॉर्टेंट है ना, तो क्या आ सकता है? क्या जॉर्डन की कैपिटल बता दो। आ सकता है डेड सी। डेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेड सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक सलाइन सी है, यहाँ की सैलिनिटी बहुत है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। हाई सलाइन सी है, ठीक है, डेड सी।
तो ये इसराइल और जॉर्डन के साथ बॉर्डर करता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखोगे? यस यस यस। शुड आई मूव फॉरवर्ड? अगर मैं आपसे पूछूं जॉर्डन की करेंसी क्या है, तो इट इज जॉर्डन दिनार। जॉर्डन दिनार इज द करेंसी। ठीक है, चलो। हाँ हाँ एग्जैक्टली लावण्या, इसमें सिंक नहीं कर सकते क्योंकि सैलिनिटी बहुत है ना, सॉल्ट कंटेंट बहुत है, तो सिंक नहीं करता कोई। ओके। जैसे बहुत कंट्री की रुपया करेंसी है ना, इसी तरह से दिनार भी आपको देखोगे बहुत कंट्रीज है, बस वो अपने नाम के आगे वही लगाते हैं। जैसे रुपी है, इंडियन रुपी, पाकिस्तानी रुपी है ना, नेपाली रुपी। लेकिन ऐसे ही दिनार काफी कंट्रीज का है, तो वो भी अपने नाम के आगे वही लगा देते हैं। जैसे जॉर्डन में जॉर्डन दिनार है ना। फिर सेम है आपको पैसो भी बहुत है, पीएसओ। पैसो भी बहुत कंट्रीज की है, जैसे अर्जेंटीना की पैसो है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्टली exactly. तो ये आप ध्यान रखोगे तो आपका काम बढ़िया चलेगा। चलिए आगे। इसका मतलब होता है बेटा सॉल्ट कंटेंट। अब जिस सी में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब भाई डेंसिटी ज्यादा होगी तो चीजें ज्यादा होगी। सिंपल है। और बताओ। कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? काइंडली से यस और नो। थैंक यू सो मच। मजा आ रहा है? ऊपर से तो नहीं आ रहा कुछ? चलो आगे आते हैं। नाउ कमिंग टू द अपॉइंटमेंट करंट अफेयर, ये अपॉइंटमेंट का करंट अफेयर है। तो राजकुमार गोयल, तो राजकुमार गोयल रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, ये रिसेंटली ने पोस्ट पे इलेक्ट करा है सीआईसी, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं राजकुमार गोयल जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब सीआईसी का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन कमीशन का काम क्या होता है? हमारे इंडिया में जो आरटीआई होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, उसको इम्प्लीमेंट कराना ढंग से। आप देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे इंडिया में 2005 में आया था आरटीआई एक्ट। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है? जैसे सपोज करो कोई गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, और आप वो एक्स, मिस्टर एक्स आपका नाम है, आपको लगता है इस गवर्नमेंट बॉडी से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज करो आ आपको लग रहा है यार यहाँ पे करप्शन हो रहा है, तो आप उससे रिलेटेड वहां पर आरटीआई फाइल करोगे, और 30 डेज के अंदर दैट गवर्नमेंट विल रिप्लाई योर ग्रेवियांसेस। तो बेसिकली आरटीआई क्या करता है? आरटीआई सोसाइटी में एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है ना, कि जो भी पब्लिक बॉडी है, जो भी सरकारी बॉडी है, ठीक है, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। तो आरटीआई इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जनरली आप देखोगे जितनी भी डेवलपिंग और मॉडर्न डेमोक्रेसीज होती हैं, वहां पर आपको आरटीआई जरूर मिलेगा। तो याद रखना, राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल कौन है? ये भाई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। ठीक है, और भाई ये इनका काम क्या होता है? इनका काम है फ्रेमवर्क ऑफ आरटीआई कराना। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। आपसे को पूछे कि यार अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। राइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
होम मिनिस्ट्री बेटा करती है वो वाली अपॉइंटमेंट्स होती है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो आपका वो करता है, व्हाट यू कॉल प्रेसिडेंट करता है, राइट। तो आते हैं आगे, जिस मिनिस्ट्री के अंडर होगा वो करेगा, ठीक है। आ जाओ, तो राजकुमार गोयल याद रखोगे। अच्छा क्वेश्चन है। सीआईसी, आरटीआई मैंने बता दिया कौन से ईयर में आया था, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो भी आपको याद है। चलते हैं आगे टूवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे अगर मैं आऊँ, नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑन सिविलाइजेशन। एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, यूएनएओसी, यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन जो है, ये एक फोरम है, ठीक है। इसकी अभी रिसेंटली समिट हुई रियाद में, ठीक है। और इससे सिविलाइजेशन से रिलेटेड फोरम है, तो बेसिकली हर एक कंट्री अपने यहाँ के सिविलाइजेशन की बातें करती है, तो इंडिया भी गया। तो इंडिया ने अपना जो यहाँ पे हाईलाइट करा, इंडिया ने दो चीजें हाईलाइट करी। वन इज वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है। तो वासुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म सम समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू और रिलीजन, ये दो चीजें हमने अपने कल्चर को हाईलाइट करते हुए बोला। हालांकि आप देखोगे जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें कहीं ना कहीं अभी भी एज अ इंडियन हमें मन में तो आएगा ही कि ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं, पर यस वी शुड डू, है ना। मैं आपको यही बोलूंगा दैट पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, पर कुछ चीजें अपने अंदर जरूर इनकलकेट करना, दैट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। जो भी आपसे बड़े हैं, उनकी तो रिस्पेक्ट सभी करते हैं, लेकिन जो आपसे छोटे भी है ना, छोटे सिर्फ एज में नहीं, आपसे फाइनेंशियल स्टेटस में भी जो छोटे हैं, है ना, आपसे जिनका कोई कंपैरिजन, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना, है ना, ऑलवेज बी दैट रिस्पेक्टफुल, है ना। तो ये आपके कैरेक्टर का बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएगा, है ना। नेवर बीन इन दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। जैसे होता है ना, जैसे मैं देखता हूँ कई बार रेस्टोरेंट में ही वेटर को लोग ऐसे बुलाते हैं जैसे पता नहीं उनका फोर्स लेबर वाला कंसेप्ट आज भी चल रहा हो इंडिया में। तो यू शुड बी हम्बल, है ना, एंड एटलीस्ट टू दोज पर्सन जो आपसे फाइनेंशियल स्टेटस में आपसे कमजोर है, उनके साथ हमेशा, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आप आज अच्छे हो तो यू हैव डन समथिंग, इट्स जस्ट दैट Almighty has blessed you in a family where you can afford to the things, right? There are people who don't get that kind of environment, don't get that kind of family exposure and all. So I request you that inculcate such habits. This will help you a lot in the longer run, and this is actually the real education, ठीक है। मार्क्स आना, दिस इज बाय प्रोडक्ट, राइट। पर एक कैरेक्टर बिल्ड जरूर होना चाहिए आपका, so you should be honest, you should be respectful, you should greet everybody positively, don't be in unnecessary vague arrogance, you know be a good human being, good soul, that people like to interact with you। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो एक है ना, सबसे कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो खैर, अब हमने यहाँ पर बात करी, तो याद रखना आपके यहाँ पर आपको नोट मेकिंग में क्या याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑन सिविलाइजेशन कहाँ पर हुआ है जी, सऊदी अरेबिया में हुआ है। इंडिया ने अपने दो मोटो इसमें रखे थे, वासुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव, राइट। सो दिस इज ओनली यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर में मैं आपको लेके चलता हूँ सिक्किम, राइट। चलते हैं सिक्किम सीधे। सिक्किम की अगर मैं बात करूं, तो अभी सिक्किम के दो पास हैं, चावला एंड डोकला। मैंने आपको याद होगा जब प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था, जहां भी ये वर्ड आए ना ला, इसका मतलब होता है बुद्धिस्ट लैंग्वेज में पास। इसीलिए आप देखोगे हमारे इंडिया में बहुत सारे ला हैं। जैसे हमारे इंडिया में नाथू ला है, हमारे इंडिया में जिप ला है, जिप ला। हमारे इंडिया में शिप की ला है, शिप की ला। तो जहां भी ला वर्ड आ जाए ना, याद रखना ला वर्ड मीन्स पास, राइट। तो ये कोई पास होगा ला, ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज में पास
के लिए हम बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि सर ये कौन कौन सी कंट्रीज में आते हैं, है ना, तो जरा उसकी बात, हाँ बेटा अभी मैं शो कर दूंगा। तो जैसे नाथुला सिक्किम में आता है, ये इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। जिपला भी अगेन सिक्किम में आता है, ये भी इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। और शिवकीला की बात करूं तो ये हिमाचल में आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, ये भी इंडिया और सिक्किम को, चाइना को कनेक्ट करता है। ठीक है, याद रखोगे। हाँ। ओ, लावण्य लेके आइए सर, शांग्रीला एक होटल होता है, बिल्कुल सही बात है। शांग्रीला एक होटल भी है, शांग्रीला एक डायलॉग भी होता है, तो सिंगापुर का एक होटल है। सिंगापुर में भी एक जगह है शांग्रीला, आपने देखा होगा, इधर भी है, अशोका रोड पे भी आता है शांग्रीला। राइट। चलो, है ना। लेकिन 90% जगह ला जो होगा ना, मतलब बुद्धिस्ट लैंग्वेज में ला मीन्स पास। ऑलराइट, आ जाओ। 12 ला चाला, यस, अगेन यस, इट इज अ पास। तो दो पास है जिनका नाम है छूला एंड डोकला, ये दोनों सिक्किम में आते हैं। और इन्हें स्पेशल अभी न्यूज में चल रहे हैं बिकॉज इन्हें डिफेंस टूरिज्म के लिए ओपन किया है। मतलब नाउ वी एज अ पीपल कैन आल्सो विजिट दीज प्लेस। और इसका एम क्या है, टू प्रमोट बॉर्डर टूरिज्म एंड लोकल लाइवलीहुड। तो जो बॉर्डर स्टेट होंगे वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल लाइवलीहुड बढ़ेगा। तो सिक्किम के दो बॉर्डर रीजन वाली जगहें हैं जिनको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। राइट। तो ये बात जल्दी से याद कर लो, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, दोनों पास कहाँ पे हैं, दोनों के दोनों पास ये आपके आते हैं, इधर सिक्किम में। ठीक है। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ऑलराइट। ओके ओके। ठीक है, तो याद रखोगे ये सारी बातें। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे आप सिक्किम के बारे में भी देख लेना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, यस आई विल शो यू द प्रीवियस स्लाइड, नॉट टू वरी। हाँ, जिलिप्ला। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, जो सिक्किम है, राइट, सो अगर आप इसका लोकेशन देखोगे, इट इज अ स्टेट जो कि तीन इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। ये एक तरफ नेपाल से बॉर्डर बनाता है ना, इधर नेपाल से बनाता है, ऊपर चाइना से बनाता है, और इधर भूटान से बनाता है। तो तीन इंटरनेशनल बॉर्डर्स ये बनाता है सिक्किम। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट, तो याद रखना, पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। एंड छूला एंड डोकला, अगेन इट इज इन सिक्किम। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन मतलब लीस्ट पॉपुलेशन। राइट।
All right, should I move forward now? Is it fine? जल्दी बोलो. इज इट ओके? तो एक बार मैं जल्दी से प्रीवियस स्लाइड भी दिखा देता हूँ, अगर किसी को डाउट है तो वो देख लेते. हाँ बेटा, लेकिन वो यूटी है ना, स्टेट नहीं आदित्य. आदित्य स्टेट तो सिक्किम नहीं आएगा. समझ रहे हो विनोद? लक्षद्वीप तो यूटी हो जाएगा. ठीक है, आ जाओ, आगे चले. ओके. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, इसलिए कि स्टेट पूछा है कि यूटी पूछा है कि क्या पूछा है ना. आ जाओ. नेक्स्ट है आपका मॉलदीव्स अगेन. तो आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एक मिलिट्री एक्सरसाइज बताई थी मॉलदीव के साथ. तो उसका नाम था इक्रूविन. है ना, याद है? मैंने आपको बताया था मॉलदीव के साथ हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है इक्रूविन. राइट. अभी आपको ध्यान रखना है कि एक और मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ये नेवी की है. मिलिट्री में भी कौन सी? नेवी. तो नेवी के साथ हम एक करते हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज इकहत्तर. राइट. तो ये इंडिया नेवी और मालदीव नेवी के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है. कौन सी वाली? नेवी वाली. राइट. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट. एक मिनट रुको जरा, मैं अपना पेन सेट कर दूं. ये कलर ही चेंज नहीं कर. देयर इज सम इशू इन माय टैब. राइट. तो मॉलदीव के साथ याद रखना, ये वन हैव इक्रोविन एंड सेकंड इज दिस वन. ये दो मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखना. स्लाइड इज विजिबल टू एवरीबॉडी? इज माय पीपीटी इज विजिबल टू एवरीबॉडी? हाँ. या सब दिख रहा है ना ढंग से? और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी दिख रहा है ना? तो याद रखना है आपको, इंडियन नेवी और मालदीव नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है. ठीक है. तो इसमें बेसिकली इंडिया का जो महासागर विजन है, जिसमें म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट करना है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल द रीजन. तो इंडिया अपना वही करता है. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट. आते हैं नेक्स्ट पार्ट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अभी रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे बना है, विच इज वाइल्ड लाइफ सेफ रोड प्रोजेक्ट. अ वेरी गुड इनिशिएटिव. और कौन से हाईवे पे है? नेशनल हाईवे 45 पे है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलता है. तो हमारी जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने क्या करा है? पहली फर्स्ट हाईवे बनाया है इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ सेफ्टी मेजर्स. ठीक है. तो यहाँ पे टेबल टॉप रेड रोड बनाई है, और जो कि किससे बनी है? माइक्रो प्लास्टिक से, थर्मल प्लास्टिक मटेरियल से. तो आप देख भी सकते हो, ये रही. काफी अच्छी लग रही है रोड, जैसे वीडियो गेम में नहीं होती थी. तो उसे वीडियो गेम वाली रोड लग रही है, कितनी बढ़िया थर्मो प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई है. राइट. तो इट इज, ये इस तरह से इसलिए बनाई है ताकि वाइल्ड लाइफ सेफ्टी रहे. राइट. और कौन सी वाइल्ड लाइफ से निकल के जाएगी? तो देर इज वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व. तो उसमें से, उसके बीच में से निकल के जा रही है. राइट. तो दिस अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि अभी आपने देखा फॉरेस्ट, यू नो यूनिवर्स फॉरेस्ट प्रोजेक्ट बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं. ठीक है. फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हम इतना काम कर रहे हैं. और इसी सर्कल में आपको याद रखना है वाइल्ड लाइफ रोड सेफ्टी. ठीक है. तो ये सब याद रखो, फिर हम चलेंगे आगे. वंस इट इज फाइन, प्लीज लेट मी नो, आई विल मूव फॉरवर्ड. प्लीज राइट yes or no in the comment section, then we'll move forward. All right, should I move forward now? Kindly say yes or no.
ऑलराइट। बेटा प्रोटेक्ट ऐसे होगा ना, जैसे सपोज करो क्या होता है जब हाईवे वगैरह बनते हैं, है ना, तो डिस्ट्रक्शंस होती हैं, है ना। उस डिस्ट्रक्शन में क्या होता है कि यार पता चला प्लांट्स वगैरह ज्यादा कट कर दिए, एनिमल्स आ रहे हैं तो रोड चल रही है तो एनिमल्स की डेथ हो रही है, तो वो सारी चीजें इसमें प्रोटेक्ट हो जाएंगी। तो ये आइडिया है। ऑलराइट। एनीथिंग एल्स? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? जल्दी बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ, राइट? So today what I will be going to do, I will share this PPT in the respective group with the Telegram channel link. I request you everybody to join the Telegram channel. वहां पे मैं आपको हर बार क्लास का पीडीएफ वगैरह शेयर करूंगा। तो आईएमएस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आई विल शेयर द लिंक इन द पीपीटी इटसेल्फ। So I request everybody to join that, right? So that we will have a one way communication. Because अभी आप देखो जब आपकी क्लासेस जनवरी फरवरी में ऑनलाइन क्लासेस तो रोज रहेंगी, हर बार रहेंगी आपकी। उसके बाद आप देख रहे हो नए नए अब फॉर्म्स आउट होने का टाइम आ गया है ना। जैसे अभी क्राइस्ट का हुआ एग्जाम, सिम्बाइसिस के फॉर्म्स आ गए हैं, तो अब देखोगे आप सारे फॉर्म्स आएंगे, तो वी विल हैव अ 1-to-1 ऑनलाइन सेशंस ऑल्सो। तो उसके सारे लिंक सब कुछ, तो वन वे कम्युनिकेशन रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वो भी जरूरी है, सोशल मीडिया कनेक्शन भी जरूरी है, सो दैट 1-to-1 वन वे कम्युनिकेशन आपका चलता रहे, ठीक है। जैसे अभी ऑन इंस्टाग्राम आई एम ट्राइंग टू गिव यू एवरीथिंग, किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो आई हैव स्टार्टेड कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेजर कोर्सेज में क्या क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा, है ना। तो जस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हाँ हाँ, क्राइस्ट सिम्बाइसिस अच्छे हैं, सब कोर कैंपसेस अच्छे हैं, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, है ना। तो ये ध्यान रखना है सबको। उसके अलावा आई विल ओपन द 1-to-1 ऑनलाइन मेंटरिंग ऑल्सो। जैसे आप अभी जनवरी ऑनवर्ड्स का होगा, यू विल बी नॉट गोइंग एनीवेयर, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी सेंटर से आप हो, तो हम ऑनलाइन 1-to-1 मेंटरिंग यू कैन बुक। so there I can help out in the planning part and all your performance part, how you can improve the performance। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ that connection is very important, तो please be connected। कभी पता चल रहा है कि बस अपना मजे में हो, राइट, so don't do that। and today I will share this PPT in the group with the telegram link so that all of you be connected at the telegram। अभी कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है, so you should be there everybody। चलो खैर, आगे चलते हैं टूवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं बिना किसी देरी। अब आते हैं हम एमसीक्यू राउंड। तो अब मैं पहले आपको एमसीक्यू कराऊंगा। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भारत नेट प्रोजेक्ट का, है ना। तो मैंने आपको बताया था ये भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है। ये बेसिकली इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना इसका प्रोजेक्ट है, काम है ना। तो क्या कह रहा है ये, टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री स्मार्टफोन इन द रूरल एरिया। नहीं भाई, मजाक चल रही है क्या? ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन इन सिटीज ओनली, नहीं। टू बिल्ड रेलवे लाइन इन द विलेज, नहीं। इसका भारत नेट प्रोजेक्ट का एम क्या है? भारत नेट प्रोजेक्ट का ये है जो रूरल एरियाज हैं वहां पर भाई ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाओ। तो आंसर आ जाएगा डी, टू एंश्योर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन ऑल ग्राम पंचायत। तो डी विल बी द राइट आंसर, right? So D will be the right answer here, to ensure broadband connectivity in all Gram Panchayat. This is the initiative of BharatNet project, right? So kindly write it down. Then we will move forward. Is it fine or not? Very good. अरे राजेश, क्या हाल है बेटा तुम्हारे? बहुत दिन बाद तुमने क्वेश्चन पूछा है आज। एवरीथिंग इज ओके? एग्जाम वगैरह कैसे गए तुम्हारे?
हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। राइट, चलें आगे। तो ये याद रखना बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ये। राइट। तो आपने देखा होगा वी हैव वन बोर्ड ऑल्सो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है ना एक, BPNL। ठीक है, तो उसी का है ये, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो इट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, तो हम ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह बना रहे हैं। ठीक है। ठीक है बेटा, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छे गए हैं, चलो बढ़िया। ऑलराइट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड फॉर IIM Bangalore? In the class, how many you were there who have attempted IIM Bangalore? बताओ जरा। चलो, तो ये याद रखना। नाइस। ओके ओके। सो आर यू सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस? देखो, हाँ हाँ, वो काशी में बताऊंगा, चिंता मत करो। ऑलराइट, बिकॉज many of you have written your first entrance, isn't it? हाँ। कोई नहीं पलक, वी विल रेक्टिफाई दैट। यू आर फ्रॉम विच सेंटर पलक? जस्ट मेंशन योर सेंटर नेम, वी विल रेक्टिफाई दैट, डोंट वरी। चलो, the first one is fine, the first question is fine, moving to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से भैया। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कवच सिस्टम? अच्छा, रजौरी में हो आप, तो आपको प्रॉब्लम कौन सी आ रही है? आप देखो, कवच सिस्टम, मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए है। ये कवच सिस्टम ना बेटा इंडियन रेलवे का सिस्टम है, ताकि इंडियन रेलवे को एक्सीडेंट जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं इंडियन रेलवे में, उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये सिस्टम किसने डेवलप किया है? तो याद रखना, ये सिस्टम डेवलप करा है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, RDOS। ठीक है। काम क्या है कवच सिस्टम का? कवच सिस्टम एक ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट को बचाने के लिए एक सिस्टम है। जो रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं, देखो अभी आप देखना, अब विंटर स्टार्ट हो गए, आपको एक दो न्यूज दिख जाएंगी, है ना? हर साल यही होता है, विंटर्स के टाइम में हमें एक दो न्यूज दिख जाती है ना? तो दिस इज अ थिंग, तो उसके लिए हमने ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है कवच। तो आंसर याद रखना इसका है बी। ठीक है। आते हैं आगे टुवर्ड्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब नेक्स्ट है, IG ICGS सार्थक इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ वेसल? ये सार्थक जो है कौन से टाइप की वेसल है? क्या ये सबमरीन है? बिल्कुल नहीं है। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, बिल्कुल। ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ICGS, तो ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो यूज करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये एक इंडियन, that I had online, not able to book it. I had to come once a weekday. Okay. हाँ 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 हाँ। बेटा जस्ट हेल्प आउट, जो बेसिकली माय प्लान वाला ऑप्शन होता है ना, वहां पे आप इसे बुक कर सकते हो। राइट। तो दिस संडे आई विल बी देयर इन रजौरी गार्डन ओनली। तो दिस संडे यू हैव अ क्लास देयर, तो वहां पे आप मेरे से पूछ लेना, आई विल हेल्प यू आउट। राइट, डोंट वरी। ठीक है। हाँ जी। ऑफशोर पेट्रोल वेसल होता है बेसिकली, जैसे होता है ना, जैसे जो कोस्ट के ऑफशोर चलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पेट्रोल वेसल्स। तो बेसिकली जो भी नियर बाय, जैसे सपोज करो ये लैंड एरिया है, तो लैंड एरिया के नियर बाय पेट्रोलिंग वगैरह में ये यूज करते हैं, जो ज्यादा दूर इन डीप सीज नहीं जाते। तो दीज आर कॉल्ड एज पेट्रोल वेसल्स। ठीक है। चलो, आगे आते हैं टुवर्ड्स। हम्म चलो जी, आगे आते हैं टुवर्ड्स सी नेक्स्ट। काशवी, देखो जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना, जो भी लगेगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आई विल टेल यू, नॉट टू, है ना? क्योंकि देखो, जीके में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है व्हाट नॉट टू स्टडी, है ना? तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है।
तो अदरवाइज ऐसे तो इतनी चीजें हैं बताने के लिए, जैसे अभी तक मैंने आपको अरावली इशू भी नहीं बताया, इतना इशू चल रहा है अरावली पे, तो मैं बताऊंगा अभी, है ना, जो आप लोगों के आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई विल टेल यू दैट, नॉट टू वरी, राइट, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग आई विल टेल यू। ठीक है, आ जाओ। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के फर्स्ट ऑफिसर कौन, फीमेल ऑफिसर अभी कौन ग्रेजुएट हुई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शी ज्वाइंट द टेरिटोरियल आर्मी, राइट। तो याद रखना, लेफ्टिनेंट साई जादव, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। याद रखना, आईएमए देहरादून वाज स्टैब्लिश इन 1932। 1932 में आईएमए देहरादून स्टैब्लिश हुआ था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्टैब्लिश हुआ था। सो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने एक मूवी देखी होगी, अभी आई थी रिसेंटली, सैम बहादुर, है ना, देयर वाज वन मूवी कॉल्ड सैम बहादुर, अभी रिसेंटली आई थी, है ना। तो सैम बहादुर में यू हैव हर्ड अबाउट अ पर्सन नेम सैम मानिक शॉ, जो कि इंडिया के आर्मी चीफ भी थे, फील्ड मार्शल भी थे। सो ही वाज इन द फर्स्ट बैच ऑफ आईएमए। तो आईएमए के जो फर्स्ट बैच था ना, उसमें टोटल 40 पीपल थे। तो उसमें से वो भी थे, सैम बहादुर भी थे, राइट। सो ऑल दीज थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आते हैं आगे टुवर्ड्स दी फोर्थ, सॉरी फिफ्थ, यू नो, करंट अफेयर पे आते हैं, फिफ्थ। तो फिफ्थ है AH-65E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, ये किस कंट्री का है, राइट। तो ये आपको बताना है, इट इज ऑफ विच कंट्री। यस, विदाउट एनी डाउट, इट इज ऑफ यूएस। तो यूएसए का है अपाचे हेलीकॉप्टर। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इज इट फाइन और नॉट? जस्ट काइंडली से यस और नो इन द कमेंट्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सो दिस इज फाइन। अब आते हैं आगे एमसीक्यू राउंड से लास्ट पार्ट ऑफ दी सेशन पे, विच आर रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट डेज। तो अभी दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। तो अभी आपने देखा होगा 16 नवंबर क्या है, ठीक है। 19 दिसंबर, 16 दिसंबर क्या है, 19 दिसंबर क्या है, 22 दिसंबर जाने वाला आएगा अभी, और 23 दिसंबर। तो ये सारे डेज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 26 दिसंबर, सॉरी 16 दिसंबर का। 16 दिसंबर को याद रखना, हम फेमस विजय दिवस बनाते हैं, बिकॉज 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, फेमस, बांग्लादेश वॉज बॉर्न। अभी तक की वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप बात करोगे ना, इतना बड़ा सरेंडर हमने कभी नहीं देखा होगा। 93,000 सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स, उन्होंने सरेंडर किया था। ये देख सकते हो आप, पाकिस्तान के ऑफिसर जो है ये साइन कर रहे हैं सरेंडर पे। एंड इस सरेंडर के बाद एक नया कंट्री बना। मतलब आप देखोगे जितनी भी दुनिया में लड़ाइयाँ हुई हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो कि लड़ाई का जो के बाद कोई कंट्री बना हो, है ना। इस लड़ाई के बाद एक नया कंट्री बॉर्न हुआ था जिसका नाम था बांग्लादेश, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बांग्लादेश वॉज स्टैब्लिश आफ्टर दिस। तो विजय दिवस हम मनाते हैं 16 दिसंबर, याद रखोगे। अभी ये जो बॉर्डर टू मूवी भी आ रही है ना, एक अभी एक मूवी आ रही है बॉर्डर टू, उस मूवी में भी 1971 वॉर को दिखाया है, ठीक है। तो मूवी भी देख लेना, क्योंकि आप लोग तो वो हो ना जैनजी आप लोग तो बुक पे तो पढ़ते नहीं हो, आप मूवी जब देखोगे, जब आपको पता चलेगा, तो चलो ऐसी मूवी देख लिया करो, है ना। क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री आजकल लोग बुक्स से ज्यादा, हाँ, है ना, थोड़ा पता होना चाहिए देश के बारे में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज होता क्या है, हाँ, आप पता ही नहीं होता था, हिस्ट्री यू शुड नो, राइट। सो थोड़ा सा देखना 1971 वॉर। आप लोग तो एल्विश आर्मी में हो सारे राइट, बिग बॉस में जाने की तैयारी है आप लोगों की, तो थोड़ा रियल हीरोज के बारे में पढ़ा करो। चलिए आगे, थोड़ा मूव फॉरवर्ड नाउ। चलो, अब नेक्स्ट इज रिलेटेड टू 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को क्या होता है,
19 दिसंबर को होता है गोवा लिबरेशन डे। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, गोवा तो हम तब पार्टी करते हैं लोग, वो लिबरेशन डे क्या हुआ? तो एक्चुअली क्या हुआ था, गोवा वॉज इनिशियली अ पार्ट ऑफ पोर्चुगीज रूल। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा गॉट इंडिपेंडेंट, राइट? तो इसीलिए हम मनाते हैं क्या, गोवा लिबरेशन डे। ठीक है, याद रखोगे। तो गोवा वॉज इनिशियली द पार्ट ऑफ पोर्चुगीज, तो पूरी दुनिया, पूरा देश हमारा आजाद हो गया था 47 में। लेकिन गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव आपका इंडिपेंडेंट हुआ था 19 दिसंबर को, ये बात याद रखो। उसके बाद अभी आप देखोगे 22 दिसंबर को एक डे आएगा, विच इज नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो देर इज वन पर्सन जिनका नाम है रामानुजन। ठीक है, तो रामानुजन के बारे में याद रखना, इनके नाम पे हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के यंगेस्ट मैथमेटिशियन थे। एक बहुत फेमस, इन्फिनिटी इन्हें बोलते हैं, एक एक मूवी भी आई थी, अ मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो याद रखना इनके बारे में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 23 दिसंबर। उस दिन हम मनाते हैं किसान दिवस, दैट इज फार्मर्स डे, क्योंकि हमारे इंडिया के एक फार्मर थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। तो याद रखना, चौधरी चरण सिंह जी जो है, उनका बर्थडे होता है, इसीलिए हम मनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे। तो आई होप सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई। नाउ आई विल नॉट टीच एनी न्यू टॉपिक, नाउ आई विल टेक योर डाउट्स। ठीक है, so initially I start with current affairs, then I have sum up with 5 MCQ, then I have given you the important date. Now all those students, those who don't have doubt, they can leave early. Those who have doubt, they can stay there and they ask their doubt. ठीक है, तो कोई भी स्लाइड में इशू है, कुछ भी है, वो पूछ लो। दिस स्लाइड आई विल शेयर, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। ठीक है, तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। राजस 15 को हम पता है इसलिए मनाते हैं बिकॉज जो 15 अगस्त वाला इंडिपेंडेंस डे है वो है अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट? तो ब्रिटिशर्स 15 अगस्त को हो गए, तो मेजर पार्ट तो ब्रिटिशर्स के पास ही था ना। उसके बाद उन्होंने वो डीलिंग की हुई थी, तो फिर हमने देखा कि बाद में कौन कौन सी जगह है, तो हमने फिर गोवा वगैरह को लिबरेट किया। तो इसीलिए वो 15 अगस्त हम इसलिए उसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? एनीथिंग एल्स, एनीबडी? हाँ, वंस आई विल शेयर द पीपीटी, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी। यस यस बेटा, यू विल कवर एवरीथिंग, नॉट टू वरी। है ना? तो अभी चिंता मत करो, आपने आज ज्वाइन करा है, कल ज्वाइन करा है। और लेट मी शो यू द वाइल्ड लाइफ सेफ रोड। हाँ, डिफॉरेस्टेशन वो होता है सस्टेनेबल वे में डिफॉरेस्टेशन करके। ऑलराइट बेटा, रिद्धि नॉट टू वरी, वी विल कवर इट बाय डूइंग रिवीजन एंड ऑल। अभी आपकी टेंशन होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो रहा है कि नहीं, है ना? प्रीवियस कितना हुआ है, आगे कितना होगा, दैट वी विल कवर। यू नो फर्दर इन फ्यूचर द लेक्चर विल बी ऑर्गेनाइज इन दैट वे ओनली, कि जिसमें कुछ पहले का और आगे का हम कवर करते हुए आगे चले। ऑलराइट, तो डोंट वरी, आप बस टाइम टू टाइम जितना चल रहा है वो कवर करते रहो। एनीथिंग एल्स, एनीबडी? काइंडली पोस्ट yes or no in the comment section. All right, so I think nobody has any doubt now. चलो, तो we can wind up early today because maximum of you don't have any doubt. Take care of yourself. See you soon. Good luck and have a nice